दोस्तों पढ़ाई में कुछ चीजें ऐसी होती है, आप उसकी जितनी भी पढ़ाई करो वो चीजें हमको समझ में ही नहीं आती, वो चीजें हम लोगों को याद ही नहीं होती। वो में भी हो सकता है कोई फॉर्मूला हो सकता है, वो कोई रिएक्शन हो सकता है, वो मैथमेटिक्स के बारे में कुछ हो सकता है, वो फिजिक्स के बारे में हो सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ हो सकता है जिसमें कोई मैथमेटिकल टर्म्स हो या तो फिर कोई फॉर्मूलाज या तो फिर रिएक्शंस हो। तो उसको कैसे याद करें? अब दोस्तों इसके ऊपर मेरा पूरा एक प्रोग्राम होता है डायनामिक मेमोरी, उसमें मैं सारी चीजें बताता हूँ। अगर आपने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, जब ये प्रोग्राम आपके नजदीकी होगा तब आप इसे जरूर अटेंड कीजिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके रिएक्शंस, डेरिवेशन या तो फिर फॉर्मूलेज आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, अगर आपको याद नहीं होते तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को समझने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ आप ऊपर आई बटन पर जाए, वहां पर क्लिक करें, आपको एक टेक्निक मिलेगी जिसका नाम है स्पीड रीडिंग टेक्निक। आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, या तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आपके लिए ये टेक्निक इतनी आसान हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के बाद में कभी भी आपको बड़े बड़े कोई भी फॉर्मूलेस है, रिएक्शंस है या कोई चीज जो बहुत मेहनत करने के बाद में भी समझ में नहीं आती, इस टेक्निक को समझने के बाद में वो सारे प्रॉब्लम आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब इस टेक्निक को समझते हैं। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपकी रीडिंग स्पीड है अभी तकरीबन 400 से 500 वर्ड पर मिनट, या तो मैं कम से कम मान के चलता हूँ 300 वर्ड पर मिनट। और जो भी कोई फॉर्मूलेस हम लोगों को याद करना है, कोई रिएक्शंस हम लोगों को याद करने हैं, वो कितने शब्द के होते हैं? तकरीबन 5-6 शब्द के। हम लोग 7-8 या 10 शब्द के उनको पकड़ के चलते हैं। अब आप अगर 10th में हो, 12th में हो, आप ग्रेजुएशन में हो, या आप कोई भी स्पर्धा परीक्षा या तो प्रतियोगी परीक्षा की आप पढ़ाई कर रहे हो, कितने टोटल फॉर्मूलेस आपको लर्न करने पड़ते हैं या तो रिएक्शंस आपको लर्न करने पड़ते हैं, उसका एक लिस्ट बना लो जो भी होंगे। अब ऐसा भी होगा उस लिस्ट में से कुछ फॉर्मूलेस तो ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पिछले किसी साल आपको पता थे, ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलेस ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आपको अभी भी अच्छे से पता है। अब दोस्तों जो भी कोई फॉर्मूलेज हो, कोई केमिकल रिएक्शंस हो, जो भी कोई पढ़ाई की चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है, मैं चाहता हूं कि आप उसे एक पेज के ऊपर अच्छे से लिख कर रखें। अभी लिखने के लिए आप अगर चाहे तो स्केच पेन या मार्कर्स किसका भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं मानता हूं आपने जो भी कोई चीजें हैं सब चीजें लिख के रख दी। अब आपको क्या करना है, आपको उन फॉर्मूलोज को पार्ट नहीं करना। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ आपको क्या करना है। आपने जो भी कोई अपना चार्ट बनाया है जिसके ऊपर सारे फॉर्मूलेज है, उसे किसी दीवार के ऊपर चिपका दो। अब आपको क्या करना है, दिन की जैसी ही शुरुआत होती है तो अपने उस दीवार के पास में चले जाओ जहां पर आपने अपने पेज को फॉर्मूलेज के स्टिक करके रखा हुआ है। और मानकर चलिए जितनी भी कोई रीडिंग स्पीड आपकी है, आपने स्पीड रीडिंग वाली टेक्निक तो देखी है, तो मैं मानकर चलता हूँ आप तकरीबन 400 से 500 वर्ड पर मिनट पढ़ते हो, ठीक है। तो एक मिनट में अगर आप 400 से 500 वर्ड पर मिनट पढ़ते हो और आपको फॉर्मूलेस कितने लर्न करने हैं जो आपने अपने चार्ट पर बनाए हैं, आपको उसको सिर्फ पढ़ना है, कोई पाठ नहीं करना। तो आप चाहे तो उंगली का इस्तेमाल करो या आंखों से बस सुबह एक बार उसको आप लोगों ने पढ़ लिया, दोपहर में जब भी कभी समय मिले उस दीवार के पास में चले जाओ और दोपहर में भी आप लोगों ने उस फॉर्मूलेस को बस एक बार पढ़ लिया। तो सुबह एक बार आपने पढ़ा, दोपहर में एक बार पढ़ा, और जब कभी भी आपको एक्स्ट्रा समय मिले बस आपको उसको पढ़ना है। अब क्या होगा देखिए, आपने दिन में 3 बार उसको रिवीजन दी, कितना समय लगा? तकरीबन 1.5 से 2 मिनट आपको ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों जब भी आपके पास में खाली समय हो, खाली समय में चले जाओ और आपको बस उसको पढ़ना है, कोई पाठ नहीं करना। आप जितने ज्यादा बार उसको आप रिपीट करोगे, आप उसको रिवीजन दोगे या तो नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको सिर्फ पढ़ोगे, आप देखोगे 7 से 8 दिनों के बाद में अपने आप ही वो फॉर्मूले आपको पता चल जाएंगे। और जैसे जैसे आप उसको रिवीजन देंगे आपको पता चलेगा तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद में आपने उस फॉर्मूले को कोई पाठ नहीं किया, बस आपने उसको देखा और देखते देखते वो सारे फॉर्मूलेस आपको अपने आप ही आ गए। दोस्तों आप मुझे बताइए, जब कभी भी आप पहली बार स्कूल में गए थे तो स्कूल की प्रेयर क्या हम लोगों को आती थी? नहीं आती थी हम लोगों को। हमारा पहला दिन हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, दूसरा दिन सब लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने भी बोलना शुरू किया, 4-5 दिनों के बाद में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, 10-12 दिन के बाद में सब लोग बोल रहे हैं और हम लोग भी गुनगुना रहे हैं, और 15-20 दिन के बाद में तो ऐसा हुआ कि बस वो शुरू हुआ और अपने आप ही हम लोगों को आ गया। अब दोस्तों इसमें हमने हमारे ब्रेन का और स्पीड रीडिंग टेक्निक का यूज किया है, तो इस चीज को भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये प्रोसेस आप कब करोगे दोस्तों? इस टेक्निक को आप कहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। आप जहां पर भी यूज करना चाहे इसको यूज कर सकते हो, लेकिन कब इसको करना? एग्जाम के 2 दिन पहले नहीं, एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, जिससे कि आप नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी चीज को बार बार देख पाएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो बेल की घंटे को जरूर दबाइए, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अदरवाइज मेरे वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे दोस्तों।
तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है दोस्तों, इन सभी चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में कुछ बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।